सो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुलेमान खान, यूट्यूब चैनल क्रीमी टच आरिफ की तरफ से। ये है लेक्चर नंबर 14। आप लोग जानते हैं कि हम स्टाइकोमेट्री के ऑलरेडी 13 लेक्चर यानी 13 लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पे, और उसमें हम स्टाइकोमेट्री के मुख्तलिफ बेसिक्स पढ़ा चुके हैं। इस लेक्चर नंबर 14 में हम डिस्कस करते हैं कुछ 3 क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जहां पर रिलेशन है किन दो चीज़ों के दरमियान। यहाँ पर मास और मॉलिक्यूल्स के दरमियान रिलेशन है। कभी कभी क्वेश्चन में मास और मॉलिक्यूल्स के दरमियान रिलेशन पूछा जाता है। कभी कभी एमसीक्यूज में या प्योर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में किस चीज़ के दरमियान, मॉलिक्यूल्स और मास के दरमियान रिलेशन पूछा जाता है। और कभी कभी न्यूमेरिकल्स या प्योर एमसीक्यूज में मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान रिलेशन पूछा जाता है। ये है थोड़े एडवांस लेवल पर। अगर आप लोग हमारी पिछली वीडियोस नहीं देख चुके हैं तो वो ज़रूर देख के इधर आएँ, और उन वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। आप लोग वीडियो को स्किप ना करें। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन कुछ यूँ है कि यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि हम बार बार एक ही रिएक्शंस को पढ़ते हैं ऑल क्वेश्चंस में। यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करता है 1 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ और 2 मोल वाटर बनाती है। या इस तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करता है 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस के साथ और बनाती है 36 ग्राम वाटर। क्लियर? अच्छा, या फिर इस तरह कह सकते हैं कि यहाँ 2 × 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करती हैं 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ और बनाती हैं 2 × 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। किस तरह आप कह सकते हैं? ये एक बैलेंस इक्वेशन है जहां पर एक क्वेश्चन है, इफ मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 10 ग्राम। अगर आपके पास हाइड्रोजन गैस का मास कितना हो? 10 हो। अगर आपके पास हाइड्रोजन गैस का मास कितना हो? 10 ग्राम हो। मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। अब क्वेश्चन कुछ यूँ है कि अगर आपके पास मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इतना हो, कितना हो? 10 ग्राम हो। अगर आपके पास हाइड्रोजन गैस का मास 10 ग्राम हो तो ऑक्सीजन की कितने मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे? मैंने शॉर्टकट लिखा है इसी इक्वेशन को देख के। अब आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर 2 चीज़ों का मुकाबला हो रहा है, एक है H2 का और दूसरा है O2 का। इन 2 चीज़ों का मुकाबला हो रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन आप लोगों से यही है कि 10 ग्राम के लिए ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग चलिए अपनी बेसिक इक्वेशन की तरफ। यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि 2 मोल हाइड्रोजन गैस लिखा है और आप लोग जानते हैं कि 2 मोल हाइड्रोजन गैस 4 ग्राम के बराबर होता है। 4 ग्राम के बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करती है कितने? 1 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ, और 1 मोल ऑक्सीजन गैस 6.023 10⁻23 ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, यहाँ पर कितने ग्राम? 4 ग्राम, और दूसरी तरफ 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन ये है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कितने रिक्वायर्ड होंगे? कितने मॉलिक्यूल आपके पास ऑक्सीजन के रिक्वायर्ड होंगे अगर आपके पास 10 ग्राम क्या हो? हाइड्रोजन गैस हो। अगर आपके पास 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस हो तो आप लोग जानते हैं कि हम इसे इस तरह हल करते थे। देखिए, जिस तरफ दोनों हिंट से दोनों क्वांटिटीज नोन हो उसी तरफ से आपने लिखना होता है। तो आप लोग इस तरह लिखेंगे कि 4 ग्राम रेशियो 10 ग्राम रेशियो व्हाट 4 ग्राम 10 ग्राम। यहाँ इसकी जगह क्या मैं सिंपल सी वैल्यू Na लिखता हूँ, एवोगैड्रो नंबर Na रेशियो x लिख सकता हूँ जी। अब
ये हमारे हो गए एक्सट्रीम और ये हमारे हो गए मीन। क्लियर है? सो 4 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 10 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 6.023 10 रेज़ टू द पावर 23। क्लियर है? अब बोथ साइड को आप 4 ग्राम से डिवाइड कर लें, 4 ग्राम और इसको भी 4 ग्राम से डिवाइड कर लें, ये और ये कैंसल, x इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पर 2 ग्राम आ जाएगा और यहाँ पर 5 ग्राम आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब क्या करेंगे, अब तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। देखें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाइड बाय 6.023, सो आपका आंसर आ जाएगा 30.1115। देखिए 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें और साथ साथ हमारे साथ आ रही है 23 और 2 से डिवाइड करें। देखिए फिर 2 से डिवाइड करें, आपका जो आंसर है उनको डिवाइड करें 2 से, सो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 60.23 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स इज रिक्वायर्ड फॉर 10 ग्राम ऑफ H2। सो ये आप लोगों का आंसर है। अब अगर हमारे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस हैं तो आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आपके पास 10 ग्राम क्या है हाइड्रोजन गैस हैं तो O2 के 60.23 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसी तरीके से आप मुख्तलिफ सवालात बनाकर हल कर सकते हैं। क्लियर है? इजी था। अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हम वही केमिकल इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे हैं और ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि वो कहते हैं, सवाल कुछ यूँ है, अगर आपके पास प्रोडक्ट H2O है, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, H2O है जी। इफ प्रोडक्ट इज 60 ग्राम्स, अगर आपके पास प्रोडक्ट 60 ग्राम्स है, अब क्वेश्चन ये है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, तो मॉलिक्यूल्स ये H2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने रिक्वायर्ड होंगे, यही क्वेश्चन है। फिर से रिवाइज करता हूँ आप लोगों से जो सवाल हैं वो ये है। देखिए यहाँ पर देखें, ये सवाल यहाँ पर वो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास प्रोडक्ट 60 ग्राम है तो मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, तो इसके मॉलिक्यूल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, यही क्वेश्चन है। अच्छा, मुकाबला किन दो चीज़ों के दरमियान है? आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो मुकाबला है वो H2O और हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान है। क्लियर है? ओके, कि इनके मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछा जा रहा है। H2O के यानी हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन हम ऑलरेडी जानते हैं। इधर आए, देखें यहाँ पर और यहाँ पर। क्लियर है? जब इसके 2 मोल होते हैं तो इसके भी 2 मोल बनते हैं। क्लियर है? अच्छा, मतलब मैं शॉर्टकट में इस वैल्यू की बजाय क्या इस तरह लिख सकता हूँ कि अगर यहाँ पर 2Na है, देखिए वैल्यू थोड़ी बड़ी है इसलिए मैं Na लिख सकता हूँ। आप इस तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 10 रेज़ टू द पावर 23, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल्स हैं तो 2 मोल्स हाइड्रोजन गैस के लिए आपने 2Na लिखना है। अगर 1 मोल था तो Na क्या है? Na एवोगैड्रो नंबर है कि कौन सा नंबर है? एवोगैड्रोज नंबर। एओ इज एवोगैड्रोज नंबर। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, जब इसके 2 मोल होते हैं तो इसके भी 2 मोल बनते हैं, तो इसकी भी 2 मोल बनते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन कुछ यूँ है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट 60 ग्राम हो, यहाँ पर वो मास देते हैं, क्वेश्चन में वो मास देते हैं। अच्छा, अब हम इस तरह करते हैं
जब हमारे पास ये 2Na पार्टिकल होते हैं, 2Na पार्टिकल होते हैं, तो यहाँ पर हमारे साथ H2O के 2Na पार्टिकल बनते हैं। 2Na पार्टिकल का मतलब 2 मोल, यही मतलब है। अच्छा, तो 2 मोल जो वाटर हैं वो कितने ग्राम्स के बराबर होती हैं? हम जानते हैं कि 1 मोल H2O वो 18 ग्राम के बराबर होती हैं और 2 मोल H2O वो 36 ग्राम के बराबर होती हैं। तो क्या मैं इसे मिटा के यहाँ पर 36 ग्राम लगा सकता हूँ? यहाँ पर क्या मैं 36 ग्राम लगा सकता हूँ? यस। जब हम 2 मोल यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर इस्तेमाल करेंगे हाइड्रोजन गैस को, तो हमारे साथ 36 ग्राम वाटर बनती है। अच्छा, इसके बाद अगर हमारे साथ 60 ग्राम, क्वेश्चन के मुताबिक अगर आपके पास 60 ग्राम H2O है, कितना है? 60 ग्राम, तो इसके कितने पार्टिकल्स रिक्वायर्ड होंगे? तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे? क्लियर है? अच्छा, सो चलो बढ़ते हैं। आप लोग जानते हैं कि हम इसे इस तरह लिख सकते हैं दोबारा, 36 ग्राम रेशियो 60 ग्राम्स रेशियो 2Na का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 10⁻23, लेकिन फिर भी मैं इस तरह लिखता हूँ N2X, इसी तरह है। अच्छा, ये हमारे हो गए एक्सट्रीम और ये हमारे हो गए मीन। क्लियर है? अच्छा, अब देखें 36 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 60 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाई 2। अच्छा, देखिए यहाँ पर Na लिखा है, यहाँ पर हम लिखते हैं 6.023 10⁻23। अच्छा, अब दोनों अतराफ को 36 से डिवाइड करें, ये और ये कैंसल, x इज इक्वल टू यहाँ पर भी 36 से डिवाइड करें। क्लियर है? अच्छा, अब आप लोगों का आंसर क्या आ जाएगा? आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं भी कैलकुलेटर से हेल्प लेके देंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6.023। क्लियर? आपके पास आंसर जो आ रहा है वो 12 आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 60। क्लियर? डिवाइड बाय 36, यहाँ पर तकरीबन 20 आंसर आ रहा है। कितना? यहाँ पर आंसर जो आ रहा है वो तकरीबन 20 आ रहा है एंड 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, 23 क्या? मॉलिक्यूल्स आर पार्टिकल। अच्छा, अब देखें, जब हमारे पास ये 36 ग्राम थे, जब H2O 36 ग्राम थी, तो इसके 2 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड थे। अगर हमारे पास H2O 60 ग्राम है, तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं? 20 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 इन हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्ड। ओके, इजी था, थोड़ी कैलकुलेशन में डिफिकल्टीज थी। क्लियर है? अच्छा, इजी। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें, आप लोगों को जानना चाहिए कि हम इस चैनल पर फिजिक्स, बायो के लेक्चर्स भी अपलोड कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिस्सा लेकर कामयाबी हासिल कर रहे हैं, तो हम आप लोग कामयाबी के लिए इंतहाई क्वालिफाइड टीचर्स को इसी प्लेटफॉर्म पे लाए हैं। उनसे लेक्चर रिकॉर्ड करके इस यूट्यूब चैनल पर हम अपलोड कर रहे हैं। आप उसे ज़रूर विज़िट करें, और वो तमाम टीचर्स इंतहाई बेस्ट और आप लोग की बेस्ट लक के लिए काम कर रहे हैं। सो चलो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, 2 मोल हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करती है 1 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ और वाटर बनाती है। अच्छा, अब क्वेश्चन कुछ यूँ है, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 इतने हैं, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? इतने।
एंड मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O कितने बनेंगे। क्वेश्चन कुछ यूँ है कि H2O के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे अगर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस कितने हैं, इतने। क्लियर है। अच्छा, अब आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर मुकाबला किन दो चीज़ों के दरमियान है, यहाँ पर मुकाबला दो चीज़ों के दरमियान है, H2 और H2O के दरमियान। क्लियर है। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन की तरफ नहीं बढ़ते, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बढ़ते हैं इन इक्वेशन की तरफ। मॉलिक्यूल, अच्छा देखिए यहाँ पर अगर इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2Na मॉलिक्यूल्स हैं, मे भी आप लोग जानते हैं, डिस्कस किया हमने। अगर हाइड्रोजन गैस के 2Na मॉलिक्यूल्स हैं तो H2O के 2Na मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये तो क्लियर है। अच्छा, अब देखें अगर इसके 30 मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इसके 10 यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स हैं तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इंतहाई इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ यूँ है कि अगर आपके पास हाइड्रोजन गैस के इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो H2O के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इजी है। सो आप लोग दोबारा इसे इस तरह लिख सकते हैं कि 2Na रेशियो 30 रेशियो 2Na रेशियो x। क्लियर है। अच्छा, ये आपके हो गए एक्सट्रीम और ये आपके हो गए मीन। अच्छा, इसके बाद 2Na मल्टीप्लाइड बाई x डिवाइड बाई 2Na इज इक्वल टू, देखिए 2Na की जगह में यहाँ पर उनकी अपनी कीमत लिखना चाहता हूँ। क्लियर है। अच्छा ओके, 10 चलो 2Na लिखते हैं डिवाइड बाय, देखिए इसको हम 2Na से डिवाइड करते हैं। तो ये 2Na और ये 2Na का मतलब 2 मोल और 2 मोल। क्लियर है। सो आप लोगों का जो आंसर है वो 10 molecules will be found if we use 10 molecules of hydrogen gas. So if we use 10 molecules of hydrogen gas, then we will obtain 30 molecules of H2O. So उम्मीद है कि आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगी इन तीनों क्वेश्चन के मुतालिक। हमने डिफरेंट इंटर कन्वर्जन डिस्कस की कि मास को मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स को मास, मोल्स, पार्टिकल्स, ये जो इंटरचेंज हैं हम तो अब तक हमने तकरीबन 13 लेक्चर्स में इसी ही डिस्कस किया स्टाइकोमेट्री को, और हम आगे जा रहे हैं सीरीज़ वाइज, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 इस तरह लेक्चर नंबर वाइज। और हम केमिस्ट्री का जो हर टॉपिक, हर चैप्टर लेक्चर नंबर वाइज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और वो लोग जो किसी स्टूडेंट्स जो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम यानी MD-CAT वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम इससे MCQs लेके उनके सामने इंशाल्लाह हम पेश करेंगे। सो मैं कोशिश करता हूं कि ये जो आने वाली वीडियो है वो इस तरह क्या है अहम हो, इस तरह बेनिफिशियल हो आप लोगों के लिए। सो मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 14 लाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।